ज्योतिर्लिंग तत्व। जी हाँ, अष्टोत्तर शत उपनिषदों में 3 बार ज्योतिर्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए वैदिक शब्द है। भस्म जावालोपनिषद आदि में 3 जगह, पूरे अष्टोत्तर शत उपनिषदों में मुझे 3 जगह ज्योतिर्लिंग शब्द का प्रयोग मिला है। इसलिए यह शब्द वेदों से ही प्राप्त है, उपनिषदों से प्राप्त है, वेदों के शिरोभाग से। अब ज्योतिष पद पर विचार कीजिए। अत्रायम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, बृहदारण्यकोपनिषद। यहाँ ज्योतिष शब्द है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिषतमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, गीता में है। तमेव भान्तमनुभाति सर्वम, यह वेद है। तो ज्योतिष शब्द भी वैदिक ही है। क्या? एकं ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम, ऋग्वेद परिशिष्ट। यहाँ ज्योतिष शब्द का प्रयोग किया गया है, यह भी वैदिक शब्द है। अखंड विज्ञान का नाम ज्योति है। न तद्भासयते सूर्य, इसमें भी ज्योति की बात है। और लिंग शब्द की व्युत्पत्ति 2 ढंग से होती है उपनिषदों के आधार पर। लिंग का अर्थ होता है सूचक, अनुमापक। धूम की अखंड धारा का दर्शन करके, पर्वत तो दूर है लेकिन दूरस्थ पर्वत या में धूम की अखंड धारा का हमको दर्शन प्राप्त हुआ। उस अखंड धारा, धूम के अखंड धारा के माध्यम से हमने अग्नि का अनुमान किया। अग्नि का अनुमान सिद्ध ज्ञान हुआ। लेकिन वो धूम की जो अखंड धारा है, क्योंकि कभी कभी जंगल में मच्छर आदि को भगाने के लिए पिटारी में बांस के चोले में क्या करते, धुआं भर लेते हैं। तब वहाँ तो धुआं तो है, अग्नि नहीं है, इसलिए हमने अखंड शब्द का प्रयोग किया क्योंकि बोलने में अव्याप्ति, असंभव आदि दोष की प्राप्ति न हो। अतिव्याप्ति, असंभव, अव्याप्ति दोष की प्राप्ति न हो। एक एक वाक्य बोलना भी बहुत कठिन है, तीनों में कोई दोष नहीं आना चाहिए। तो धूम की अखंड धारा को देखकर वाणी का अनुमान होता है। तो अखंड धारा जो धूम की है उसी का नाम लिंग है। उसी का रूप हो गया पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग में। लिंग माने अनुमापक, सूचक होता है, जिसके आधार पर हम अनुमान करते हैं। श्रीमद् भागवत में आया लक्षण ही अनुमापकई है। बुद्धियादि जो करण है वो अपने कर्ता प्रयोक्ता कर्ता के अनुमापक हैं। अनुमापक का अर्थ होता है लिंग। उपनिषदों में लिंग शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में हुआ है। इसका अर्थ है पहला कि शिवलिंग कहते हैं, शिव ही लिंग है, और शिव का लिंग है। 2 ढंग से व्युत्पत्ति 2 ढंग से उपनिषदों में की गई है। शिव का सूचक जो लिंग पाषाण रूप में या जिस रूप में, शिव का ज्योतिष स्वरूप जो शिव तत्व है, शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेयः, मांडूक उपनिषद 7वां मंत्र। वो जो शिव तत्व है, ज्योतिष स्वरूप है, उसका अनुमापक अर्थात उसके माध्यम से जो मंत्र तंत्र के माध्यम से जो शिव की अभिव्यक्ति की गई है। अगर विधिवत कोई शिवलिंग प्रतिष्ठित है, उसमें शिव तत्व विद्यमान है। इस ढंग से अनुमापक हो गया वो शिवलिंग। और शिव ही लिंग, शिव एव जब कह देंगे तब हो जाएगा क्या, स्वरूपभूत। वो फिर करण में काम नहीं देगा। तो शिव का अनुमापक लिंग शिवलिंग, शिवरूप लिंग शिवलिंग, 2 ढंग से व्युत्पत्ति है। तो ज्योतिष स्वरूप, उसमें स्वयंभू शब्द लगा देते हैं। स्वयंभू लिंग, अपने आप किसी के द्वारा विनिर्मित नहीं। अब नर्मदेश्वर जो होते हैं उनको क्या कहेंगे, स्वतः नर्मदा जी बना के प्रस्तुत कर देती हैं। या कहीं कहीं वो जो भगवान स्वयं प्रकट हो गए ज्योतिर्लिंग, विष्णु जी ब्रह्मा जी ऐसा ओर छोर पाने लग गए, तो स्वयं अभिव्यक्त जो भगवान है। ऐसे ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है, ज्योतिष शब्द का यहाँ अर्थ है शिव। शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेयः।
अखंड विज्ञान स्वरूप जो शिव तत्व है, तुरीय तत्व है, उसका नाम है ज्योति। उसका अभिव्यंजक संस्थान हो गया ज्योतिर्लिंग, अथवा वह ज्योति स्वरूप परमात्मा तत्व ही वह ज्योति स्वरूप परमात्मा तत्व ही किसी रूप में व्यक्त हो जाए, अपने को व्यक्त कर दे, तब उसका कहेंगे। उसमें दोनों में भेद नहीं हो गया, दोनों में भेद नहीं। शिव रूप लिंग शिवलिंग, इसमें तो जो ज्योति है वही लिंग है, जो लिंग है वही ज्योति है। और शिवलिंग का अर्थ प्रसिद्ध यही है, ज्योतिर्लिंग का अर्थ ज्योति स्वरूप जो शिव तत्व परमात्मा तत्व है, उसका अभिव्यंजक संस्थान यह है। एक है अर्चा विग्रह। अर्चा विग्रह में मस्तक इत्यादि अंग प्रत्यंग स्पष्ट हैं, और यह जो है सगुण निराकार है। क्या? सगुण निराकार। सगुण निराकार परमात्मा का द्योतक है शिवलिंग। और शिव जी की जो मूर्ति है वो सगुण साकार के द्योतक है, वो भी लिंग है, क्योंकि उसके अंदर प्रतिष्ठित है ना शिव जी। अर्चा विग्रह में शिव जी तेजा स्वरूप से स्थित हैं। सर्वव्यापक जो विद्युत तत्व है, उसको जिस प्रकार भगवान ने तो प्रकृति के माध्यम से किया, बादल मेघमंडल के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति होती है, और वैज्ञानिकों ने उसको अभिव्यक्त किया है। तो वो क्या हो गया? विद्युत जल स्थल नभ में निर्गुण निराकार जो विद्युत विद्यमान है, इस माइक नामक यंत्र के माध्यम से, पंखा नामक यंत्र के माध्यम से, पावर हाउस के माध्यम से, विविध यंत्रों के माध्यम से जो बिजली काम करती है वो सगुण निराकार है। बल्ब के माध्यम से, बादल के माध्यम से बिजली अभिव्यक्त होती है, वो सगुण साकार है। तो विद्युत के भी तीन रूप हो गए। सगुण साकार माने सगुण का अर्थ होता है जिसकी अर्थक क्रिया कारिता चरितार्थ हो। साकार का अर्थ यहाँ पर साकार में साकार सौ आकार, आकार का अर्थ है यहाँ पर रूप। तो इसका सगुण साकार का अर्थ है जिसकी अर्थक क्रिया कारिता माने विशेष उपयोगिता चरितार्थ हो और नेत्रों का विषय हो, वो सगुण साकार हो गया। अर्थक क्रिया कारिता विशेष रूप से चरितार्थ हो और नेत्रों का विषय हो, नेत्रों से निहारा जा सके, दृष्टिगोचर हो, उसका नाम हो गया सगुण साकार। जिसकी विशेष अर्थक क्रिया कारिता चरितार्थ है, नेत्रों का विषय है, वो कौन है? सगुण निराकार। भूख सगुण निराकार है या सगुण साकार? पुरोहित जी, बृहदारण्यक में पुरोहित शब्द का प्रयोग हुआ है ब्राह्मण के लिए। पुरोहित माने अगुवा होता है। पुरोहित, पुरोहित सम्मुख, अगुवा। पुरोहित माने अगुवा। ब्राह्मण अग्र जन्मा है, अग्र जन्मा को ही पुरोहित कहते हैं, उसी को अगुवा कहते हैं। ब्राह्मण अग्र जन्मा है, इसलिए इन्हीं को पुरोहित कहते हैं, अगुवा कहते हैं। और क्षत्रियों के पुरोहित हो जाते, वैश्यों के पुरोहित हो जाते, माने अग्र जन्मा। तो क्या टला यहाँ पर? सगुण निराकार जिसकी अर्थक क्रिया कारिता विशेष रूप से चरितार्थ हो, नेत्रों का विषय हो। भूख सगुण निराकार है, सगुण साकार? बोलो चौबे जी, आप ज़्यादा जानते हो। चौबे चाट पकौड़ी सगुण निराकार है। भोजन सगुण साकार। प्यास सगुण निराकार। पानी, पेट में दर्द सगुण निराकार। और दवा सगुण साकार। ठीक है। मन, हाँ ये ठीक है। और बुद्धि लो सगुण निराकार। चित्त, अहंकार और आँख ना सगुण निराकार। ये गोलक है, नहीं तो मुर्दे में भी है, सुसुप्ति दशा में भी है। इंद्रियां अतीन्द्रिय होती हैं, इंद्रियों का विषय नहीं होता। सचमुच में जो नेत्र है वो सगुण निराकार। लो पूरा स्थूल शरीर सगुण साकार, पूरा सूक्ष्म शरीर सगुण निराकार, कारण शरीर सगुण निराकार, आत्मा निर्गुण निराकार। वायु महाराज इंद्रिय गोचर तो नहीं?
सगुण निराकार। इंद्रिय गोचर है, नेत्र गोचर नहीं। नेत्र गोचर नहीं है। सगुण निराकार। सगुण निराकार माने या सगुण साकार? क्योंकि अरूप है वायु। आकाश, 5 भूतों में आकाश और वायु निरूप हैं। इंद्रिय गोचर है, स्पर्श मालूम होता है। इसीलिए तो वो चारवाक 4 भूत को मानते हैं, आकाश को नहीं मानते। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय ना हो तो 4 भूत क्यों माने 4 वाक? भौतिकवादी भी प्रत्यक्ष प्रमाण को तो मानते हैं ना। प्रत्यक्ष प्रमाण, तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो प्रत्यक्ष है वायु। वायु प्रत्यक्ष है। अक्ष का अर्थ यहाँ पर इंद्रिय, अर्थ अक्ष का अर्थ केवल नेत्र नहीं। सगुण साकारी माने किसको? सगुण निराकार। आकाश भी निरूप है, वायु भी निरूप है। और बड़ी विचित्र बात है, शब्द क्या है? सुनो, शब्द क्या है? शब्द क्या है? अक्षर नहीं, ये जो अक्षर लिखा हुआ नहीं, शब्द क्या है? सगुण निराकार। गोचर तो है, सगुण निराकार। और स्पर्श क्या है? वेदांत सगुण, अरे साकार कैसे? स्पर्श। अच्छा, रूप क्या है? रूप में रूप नहीं होता, गुण में गुण नहीं होता। रूप में रूप नहीं होता, द्रव्य में गुण होगा ना। रूप तो गुण है, रूप तो गुण है, उसमें गुण कैसे बैठेगा? वो तो द्रव्य गुण का आश्रय होगा ना। तो रूप क्या है? नेत्र का विषय तो है, पर रूप में रूप नहीं है। अच्छा, रस क्या है? सगुण साकार है या सगुण निराकार? साकार कहाँ से? रस वो बाहर रस, वो रस दूध नहीं, सगुण रसनेन्द्रिय के द्वारा जो अनुभव होता है रस, वो कहाँ? सगुण निराकार। और गंध? पुष्प है सगुण साकार और गंध सगुण निराकार। ठीक है। प्राण सगुण साकार है या सगुण निराकार? सगुण निराकार। इसीलिए कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण, ये सब पूरा सूक्ष्म शरीर जो है, लेकिन 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, अंतःकरण, चतुष्टय प्राणों को अभिव्यक्त करने के संस्थान स्थूल शरीर के बाह्याभ्यंतर भाग में है। इसलिए स्थूल शरीर है सगुण साकार हम लोगों का। कटोरे जैसा दिखता है पर है नहीं। क्या? आकाश पर है नहीं। और भ्रम है ना, दिखता है। आकाश कहाँ दिखता है? तो भ्रम है। महाराज जी, जो अपन दान देते हैं संकल्प करके, तो